आपने बहुत से लोगों को हील किया, लेकिन एक नया डॉगमा ये क्रिएट हो गया है कि हीलिंग के नाम पे बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? सो द क्वेश्चन इज दैट डू यू थिंक दैट some people use healing as a disguise, as a पहनावा ओढ़ना के to avoid responsibility, because spirituality or their spiritual version it's a way of escapism. वो खुद को escape करने के लिए कह देते हैं कि ठीक है यार मैं तो spiritual हूँ, I'm protecting my peace, I don't allow toxic energy, तो तुम मुझसे दूर रहो. Do you think it's a way of escape for people nowadays? ये एक बहुत बड़ा सच है. आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. और मैं लगातार लोगों को डांटती रहती हूँ. इसमें इनफैक्ट आई एम क्वाइट वेल नोन फॉर डांट लगाना. ओके, होप कि मुझे ना पड़े. ओके. क्योंकि लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते. उनको सब चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल आंसर्स चाहिए. उनको खुद का बिहेवियर चेंज नहीं करना, लेकिन ये जानना है कि स्पिरिचुअली तो कोई कनेक्शन होगा, तो आप मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो मैं मना कर देती हूँ, नहीं करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू. क्योंकि तुम्हें कुछ स्टोरी मिल जाएगी, तुम्हें कुछ ऐसा जवाब मिल जाएगा, फिर तुम्हारी जर्नी रुक जाएगी वहाँ पे. तुम्हें काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो ना, तो वो जर्नी बहुत मैसी है. वो जर्नी सीधी सी आसान सी नहीं है. यहाँ पे पूरा घर टूटा बिखरा पड़ा है और लोगों को चाहिए कि अरे क्या तुम ईंट पत्थर जोड़ रहे हो यार, वो वॉलपेपर डाल दो ना सीधा, वो 4 कुशन लगा दो, मेरा लाइफ अच्छा दिखना चाहिए, मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए. ऐसी थोड़ी होती है हीलिंग. तो कोई अगर 2 थेरेपी सेशंस के लिए आया और तीसरे में मुझे बोल दिया अरे आई एम फीलिंग अमेजिंग, सब ठीक है, आपने तो सब सॉल्व कर दिया, तो मुझे डाउट होने लगता है कि क्या पी के आया है रात को. क्योंकि वो 2 थेरेपी सेशंस में काम नहीं होने वाला. हमारे जो वूंड्स हैं वो शायद 25, 30, 40 साल के वूंड्स हैं. उसको 2 घंटे में कैसे रिपेयर किया जा सकता है? हमको जिंदगी लग जाती है अपने आप को पहचानने में. तो ये जो है ना कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ. The identity. The identity. Who am I? What do I do? What do I like? What am I meant for? मेरे आसपास जितने लोग आएंगे, they are just going to become mirrors to who I am. कोई एक इंसान आएगा जो मेरे गुस्से को रिफ्लेक्ट करेगा, जो एक इंसान आएगा मेरी एम्पैथी को रिफ्लेक्ट करेगा. जो भाग हमें अच्छे लगते हैं हमारे, वी विल लाइक दोज पीपल ऑल्सो. क्या रे देख तो कितना एम्पैथेटिक है, आई रियली लाइक यू बिकॉज आई लाइक दैट अबाउट मी. But if there are some other parts that are toxic parts and they are showing you that they are toxic, you're like, oh my God, I don't like you, I don't like you. You have to see what are they mirroring. Exactly. And when कोई इंसान जब आपके अंदर गुस्सा, जेलसी, एनवी सब उभार के बाहर लेके आता है ना, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है उस गुस्से, एनवी, जेलसी को हील करने की, ना कि उस इंसान को पछाड़ देने की और से कि दैट नो यू लीव मी अलोन. काव्याल के लोग इस चीज को एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल टू अवॉइड टफ कन्वर्सेशंस, टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी. सो व्हाट इज दैट, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, व्हाट इज दैट वन फ्रेज दैट मोस्टली पीपल यूज व्हेन दे हैव टू, व्हेन दे यूज spirituality for escape? Yeah. Well, people say this all the time that I'm protecting my peace. These are my boundaries. But you haven't understood boundaries. Yeah, you are using it as a method of avoiding a tough conversation. You are using it as a method of not taking responsibility. You are using it as a method of becoming selfish. But if you are truly healing, आप रिलेशनशिप्स को और अच्छे से स्ट्रेंथ से बांधेंगे, ना कि हर एक को कैंची लेके काटने पे So that's the difference between right healing and the so-called escapist healing. So-called escapist healing होती है ना, वो आपको Pinterest बोर्ड पे दिखती है कि वो 4 सेंटेड कैंडल लगा दिए, पीछे कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगा दिया, बैठ के जर्नल कर रहे हैं, एक आंसू निकल रहा है और अच्छा सा फोटोग्राफ लग रहा है उसका.
Oh my God, that is ऐसा भी not होता है. healing. Okay. Healing is messy. Healing में हम पहले तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं. फिर ऐसा लगता है कि यार कोई लाइट ही नहीं दिख रही है एंड ऑफ द टनल. मतलब ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है. दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ. पहले उस जो डेस्परेशन की फीलिंग है ना, उसको पूरी तरीके से महसूस करो. उसके बाद गुस्सा आएगा, गुस्से को महसूस करो. उसके बाद हेल्पलेसनेस आएगी, उसको महसूस करो. उसके बाद लगेगा कि ठीक है यार, थोड़ा सा बोझ हल्का लग रहा है. देन यू विल बी एबल टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं बार बार कौन से पैटर्न्स रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कौन से एडिक्शंस हैं. जब उसको चेंज करना शुरू करेंगे तब हीलिंग होगी. Amazing. This is amazing. This is one thing which I often talk about in my sessions as well, that healing doesn't go in a straight line. No, not at It's like a wave, and it's like surfing a wave. आप जब पानी के बहाव पे समंदर में सर्फिंग कर रहे होते हो, sometimes you're on the wave, sometimes you're under the wave. Yeah. When you're under the wave, you might feel that hope has lost, there's nothing left, and sometimes you're surfing the wave like a pro. So rightly said. But the next question is, and that is going to be a little more critical, because मैं भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट हूँ, तो खुद की गिरेबान में झांकना बहुत अच्छा रहता है. Do you think, Avyal, that the healing industry, and I'm using the word industry, some people take it as an industry, the healing industry has created unrealistic expectations towards healing? हमारा भी, यानी हीलिंग इंडस्ट्री वालों का भी कहीं ना कहीं कसूर है कि उन्होंने भी कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक एक उम्मीद दे दी लोगों को. ऐसा है क्या? है और नहीं भी. डिपेंड्स. Okay. Depends from healer to healer, I guess. But लोगों का जो मानना है कि मैं हीलर के पास जाऊं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीलर की हो गई मेरी लाइफ को ठीक करने की. अब वो लोग मुझे कुछ 4 चीज़ें बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और मैं दुनिया को जाके बताऊंगा कि भाई मैं तो थेरेपी भी ले रहा हूँ. लुक एट व्हाट अ परफेक्ट पर्सन आई एम. सुनना और उस बात को प्रैक्टिस करना 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. यू कैन गो टू 7 थेरेपिस्ट. कभी कभी लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो सुनने के लिए जो उनको सुनना है. Tell me about it. लेकिन जब कोई उनको एक्चुअली मिरर दिखा रहा है या सच बोल रहा है, तो देर बी लाइक, आई डोंट अग्री विथ यू, आई डोंट अग्री विथ योर फिलोसफी, आई डोंट थिंक दिस वर्क्स, यू नो, आई डोंट थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग. सच सबको कड़वा लगता है. बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट गोइंग थेरेपी शॉपिंग. Oh, it's a very different term you coined. It is- Therapy shopping. Wow. एब्सोल्युटली. एंड कभी कभी ये थेरेपी शॉपिंग ना, इट मेक्स अस फील लाइक वी आर गुड इंडिविजुअल्स. Just because we are into a therapy session. It's in fashion. To work on ourselves is in fashion. Or to pretend to work on ourselves. Yes. ये सबको एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन देता है. Oh yeah, I've been going to therapy as well, right? Some people do it as a method of attention seeking. It's oh wow, you're going to therapy? Tell me, what are your mama issues? What are your daddy issues? It's a method of conversation. But the genuine ones who really want to work on themselves, उनको थेरेपी एक किताब में भी मिल जाएगी, अपने गुरु के पास भी मिल जाएगी, अपनी दादी के पैरों के पास बैठ के भी मिल जाएगी. Wow. जिनको सुनना है और उस पे काम करना है, उनको थेरेपी हर जगह मिल जाएगी. Amazing. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास $300 जेब में हो तो ही आपकी थेरेपी हो सकती है. द यूनिवर्स इज गिविंग यू साइंस फ्रॉम एवरीवेयर इफ यू आर विलिंग टू लिसन.